हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिया शर्मा स्वागत करती हूँ आपका कॉमर्स वार्ता यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कॉमर्स वार्ता यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड है सारे एस्पिरेंट्स, कॉमर्स एस्पिरेंट्स को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉमर्स के टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, और या फिर बीबीए, एमबीए या बीकॉम के स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स को पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये चैनल हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस, पोर्ट एंड सीपीएम। एंड बेसिकली पोर्ट एंड सीपीएम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर चैनल को किसी ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियोस की सारी ही अपडेट आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बेसिकली पोर्ट एंड सीपीएम क्या होता है। पोर्ट एंड सीपीएम, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि पोर्ट एंड सीपीएम के मीनिंग एंड डिफरेंसेस को आज की हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। और पोर्ट एंड सीपीएम बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है। ये दोनों ही पोर्ट एंड सीपीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है। पर उससे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे डे टू डे बेसिस पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनालिस्ट किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, तो स्टार्ट करता है वो प्लानिंग से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वही है जिसमें हम प्रोजेक्ट रिलेटेड प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग करते हैं। वेरियस फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट को हम प्लान, शेड्यूल, एग्जीक्यूट, मॉनिटर, कंट्रोल करते हैं। प्लान करते हैं कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट करना है, शेड्यूल करते हैं कि हमें ये वाला प्रोजेक्ट करना है तो किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करनी है, सारी टाइमिंग्स, कब से लेके कब तक हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सब कुछ हम शेड्यूलिंग में और प्लानिंग में डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग, जिसमें हमने जो प्लान किया था, प्लान करने के बाद हमने जो शेड्यूल बनाया था प्लान के अकॉर्डिंगली, अब उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे एग्जीक्यूटिंग। फिर होता है मॉनिटरिंग, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं कि क्या हमारा प्लान हमारा सही जा रहा है या नहीं। उसके बाद हम करते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग में डिफरेंस ये होता है कि मॉनिटर सिर्फ हम मॉनिटर करते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग में हम गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमने प्लान किया और जो हमारा एक्चुअल में परफॉर्मेंस है, जो प्लान परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं और हम उन डिफरेंसेस को कैसे दूर कर सकते हैं, ये हम कंट्रोलिंग फेज में करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग to controlling, we have done all the activities in project management. Okay, तो हम सारी एक्टिविटी किस में कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर रहे हैं। ओके, टू अचीव द एंड गोल ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, और किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम सारे ही प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कर सके। बेसिकली जब कोई भी बिजनेस एनालिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है, तो वो दो टेक्निक्स को यूटिलाइज करती है। वो दो टेक्निक्स कौन सी होती है, वो दो टेक्निक्स होती है पोर्ट एंड सीपीएम। दो टेक्निक जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, वो पोर्ट एंड सीपीएम है, दैट एवरी मैनेजमेंट शुड इम्प्लीमेंट, जो हर मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि थ्रू पोर्ट एंड सीपीएम ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोग्रेस एंड सीरीज ऑफ एक्शन एंड इवेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कितनी हुई है, कौन कौन से एक्शंस, कौन कौन से इवेंट्स जो है हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, स्टार्ट से कंप्लीट करने के लिए करने हैं। पोर्ट एंड सीपीएम को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पोर्ट क्या होता है, बेसिकली पोर्ट की फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। पोर्ट डेवलप हुआ था 1950 में। बेसिकली अगर हम पर्ट की बात करें तो ये है प्रोजेक्ट इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक, जिसमें हम प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं और रिव्यू करते हैं। क्योंकि एक टेक्निक है इसलिए इन्होंने टेक्निक बता दिया। प्रोजेक्ट इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, की प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना और रिव्यू करना, ये प्रोजेक्ट इवेल्यूशन रिव्यू एक टेक्निक है। ये वो टेक्निक है जिसमें हम एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, अरेंज करते हैं, शेड्यूल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, गवर्न करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज है प्रोजेक्ट की, कि हमारी कितनी एक्टिविटीज हैं, उन सभी को प्लान से लेके गवर्न करने का काम हम पोर्ट में करते हैं। बेसिकली पोर्ट जो है प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो आइडेंटिफाई कर सके
कि कितने टाइम में हमें वो किसी भी टास्क को, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है. बेसिकली दिस प्रोग्राम हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ अ स्टडी टेकन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई द लीस्ट एंड मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द होल प्रोजेक्ट. और हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कम से कम टाइम में हम किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके. हम मिनिमम से मिनिमम टाइम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं. कहाँ पे? PERT में. ओके, तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था PERT जो हमने पढ़ा PERT में. ठीक है, अब हम बात करते हैं CPM की. हम CPM क्या है? तो अब CPM की बात करें तो CPM की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड. ठीक है, CPM दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड. तो ये भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ही टेक्निक है. और ये कब आई थी? ये 1950 में आई थी. कब आई थी ये? 1950 में आई थी. किसके थ्रू आई थी? जेम्स कैली एंड मॉर्गन वॉकर के थ्रू ये CPM टेक्निक आई थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक आई थी. बेसिकली CPM में क्या होता है, CPM कैसे डिफरेंट है PERT से? दोनों ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है. और कभी कभार क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस देते हैं और क्वेश्चंस में ऑप्शन सेम ही होते हैं. ऑप्शंस होते हैं, PERT भी होता है और CPM भी होता है. और यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम PERT पे क्लिक करें, मार्क लगाए, टिक करें, या फिर CPM पे क्लिक करें, क्योंकि दोनों में रेयर डिफरेंस है. मतलब दोनों ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है, दोनों ही 1950 में आई थी, दोनों में ही प्लानिंग, अरेंजिंग, शेड्यूलिंग ये सब देखते हैं. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है CPM के C में. यस, CPM के C में डिफरेंस है, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड, जो हमें क्रिटिकलनेस का बताता है. अब देखो क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या होता है कि हम, यह नाम से ही पता चल रहा है, एज नेम सजेस्टेड क्रिटिकल पाथ मेथड, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल टास्क को हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें कौन से टास्क क्रिटिकल है और कौन से टास्क नॉन क्रिटिकल है. तो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल टास्क को देखने का काम हम CPM में करते हैं. अब भाई क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल टास्क को क्यों देखते हैं हम? PERT में तो हमने नहीं किया था. PERT भी तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ही टेक्निक है. बट ये CPM इसीलिए डिफरेंट है PERT से, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल टास्क को हम डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में कौन से टास्क क्रिटिकल है, कौन से टास्क नॉन क्रिटिकल है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ताकि वो हेल्प करे हमको फ्यूचर में आने वाली कन्फ्लिक्ट्स और बॉटलनेक्स को प्रिवेंट एंड रिड्यूस करने का काम कर सके इन क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क के डिविजन के थ्रू. क्लियर? सो बेसिकली ये क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क हम क्यों डिवाइड कर देते हैं, क्यों डिटरमाइन करते हैं? क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट कि CPM जो है इज ऑल अबाउट चूजिंग द पाथ. थर्ड पॉइंट है CPM is all about choosing the path in a project that helped in calculating the least amount of time that is required to complete a task with less amount of wastage. तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि CPM में हमें वो पाथ चूज करना होता है जिसके थ्रू हम कम से कम टाइम में एज वेल एज कम से कम कॉस्ट में, यस, कम से कम वेस्टेज में. वेस्टेज हम कब कम करेंगे? जब हम कॉस्ट कम करेंगे. तो कम से कम टाइम में, कम से कम वेस्टेज में किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम और कॉस्ट दोनों ही एस्पेक्ट को हम किस में देखते हैं? CPM में देखते हैं. यहाँ पे क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क को डिवाइड करते हैं. उसके साथ साथ हम टाइम और वेस्टेज, टाइम और कॉस्ट दोनों ही फैक्टर को लेके चलते हैं, ताकि हम टाइम और कॉस्ट के दोनों ही फैक्टर में क्या कर सके? एक बैलेंस बना सके. ठीक है, हार्मोनाइज कर सके, बैलेंस अप्रोच को यूटिलाइज कर सके. तो ये डिफरेंस है, ये मीनिंग है PERT एंड CPM का. सो लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है डिफरेंस के बारे में कि भाई डिफरेंस क्या होता है PERT एंड CPM में. सो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं. मॉडल टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, फोकस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ओरिएंटेशन टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. दैट इज़ वाई मैंने ये सामने मेन हेडिंग डाली हुई है, और ये मेन हेडिंग के सामने दे रखा है कि PERT एंड CPM क्या है. सो बेसिकली PERT एंड CPM में डिफरेंस. ओके, सो PERT क्या है? PERT है प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक. ठीक है, कि PERT क्या है? प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक है इसकी फुल फॉर्म.
और सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो हमने जैसे कि पढ़ा था PERT क्या है, जिसमें हम प्रोजेक्ट को देखते हैं, ठीक है, प्लान करते हैं, शेड्यूल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और किसमें कम से कम टाइम में हम इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल पाथ मेथड में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड में क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क को डिवाइड करने का काम हम यहाँ करते हैं। मीनिंग क्या है, सो बेसिकली PERT एक बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि एप्लीकेबल है, जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का टाइम जो है वो सर्टेन ना हो। हमें ये नहीं बताया कि आपको कितने टाइम में करना है, बस आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, हमें ये पता है, कि ये नहीं बताया कि टाइम क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि ये सर्टेन नहीं है, यहाँ पे इट्स नॉट सर्टेन, ये सर्टेन नहीं है कि कितने टाइम में हमें कंप्लीट करना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सीपीएम का, सो सीपीएम एक स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम है। सीपीएम एक स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम है जहाँ पे विच हैज अ सर्टेन स्टार्ट एंड एंड टाइम फॉर अ प्रोजेक्ट। तो जहाँ पे क्या है, एक सर्टेन टाइम है, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू या खत्म करने का एक सर्टेन टाइम है कि इतने ही टाइम में आपको कंप्लीट करना है। तो देखो, अगर मैं ये बताऊं कि सर्टेन की क्रिटिकल पाथ मेथड में हम क्यों डिवाइड कर देते हैं क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क को, तो रीजन यहाँ पे है कि क्रिटिकल पाथ मेथड में हम डिवाइड इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड टाइम मेंशन होता है कि भाई इस टाइम में आपको शुरू करना है और इस टाइम में आपको खत्म करना है। तो अगर इस टाइम में शुरू करना है, इस टाइम में खत्म करना है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्रिटिकल टास्क और नॉन क्रिटिकल टास्क को डिवाइड कर ले। फिर क्रिटिकल टास्क जो है उन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, उन पे ज्यादा टाइम लगाए, उन पे ज्यादा एफर्ट्स लगाए, और नॉन क्रिटिकल टास्क में भी एफर्ट्स लगाए पर एज कम्पेयर टू क्रिटिकल टास्क उसमें कम एफर्ट्स लगाए, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम मेंशन है कि इतने ही टाइम में आपको कंप्लीट करना है, लेकिन PERT में ऐसा कोई टाइम नहीं है, आपको बस ये बोल दिया कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल टाइप। सो PERT एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। सो जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होती, वो प्रोबेबिलिटी होती, तो इसीलिए एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। और सीपीएम एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, यहाँ पे हमें डिटरमाइन किया हुआ है कि हमारे को कितने टाइम में प्रोजेक्ट को शुरू और एंड करना है, स्टार्ट एंड फिनिश करना है, तो इसीलिए ये एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। फिर जो मेन फोकस होता है PERT का, वो क्या होता है कि हम कम से कम टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। लेकिन जो मेन फोकस होता है सीपीएम का, वो क्या होता है कि हम कॉस्ट एंड टाइम के बीच में ट्रेड ऑफ करें, बैलेंस बनाए, कि हम कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में अपने प्रोजेक्ट को फुल एफर्ट से कंप्लीट कर दें, ठीक है। फिर PERT जो है एक इवेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी है और इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। अब ये इवेंट ओरिएंटेड क्यों है, जस्ट बिकॉज इट इज नॉट सर्टेन, क्योंकि ये सर्टेन नहीं है, क्योंकि हमें ये बोल दिया कि आपको प्रोजेक्ट करना है, तो प्रोजेक्ट एक तरह का इवेंट है, ठीक है, कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है, आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। हमें ये नहीं बताया कितने टाइम में करना है, कितनी कॉस्ट में करना है, कम से कम टाइम में करना है, कम से कम कॉस्ट में करना है, ये सब नहीं बताया। हमें पता है कि ये एक इवेंट ओरिएंटेड है, कि यहाँ पे हमें एक इवेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है, हमें एक इवेंट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो लेकिन जो हमारा ये सीपीएम है जो हमारा सीपीएम है, सीपीएम क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है, जहाँ पे हमें एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है। एक्टिविटीज को कैसे कंप्लीट करना है, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को डिवाइड करके हमें टास्क को कंप्लीट करना है। तो ये होता है डिफरेंस PERT एंड सीपीएम में, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको कैसे आप याद रख सकते हो, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इतने सारे, क्योंकि जो सिलेबस है कॉमर्स का इट्स लाइक ओशियन, कि बहुत सारा सिलेबस है, तो बहुत सारी चीज़ों को याद रखना इट्स अ टफ टास्क, कि सारी चीज़ों को आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन कुछ निमोनिक्स से, कुछ ट्रिक्स से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे PERT दे रखा है, तो PERT में लास्ट में क्या आ रहा है, T आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें टाइम है कि टाइम पे इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। PERT में T आ रहा है लास्ट में, दैट मीन्स कि ये बता रहा है कि हमें टाइम पे कंप्लीट करना है। सीपीएम क्या है भाई, सीपीएम में क्या आ रहा है, C आ रहा है, ठीक है, और C में मतलब इसे कॉस्ट में कंप्लीट करना है, कि हमें इसको मिनिमम कॉस्ट में
कंप्लीट करना है, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करना है और इसके साथ साथ कम से कम टाइम भी लगाना है। तो सीपीएम में दोनों ही आएंगे, लेकिन जो पर्ट है, पर्ट में क्या आएगा, सिर्फ टाइम आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, टी दे रखा है। तो पर्ट में टी आ रहा है तो टाइम पे फोकस करेंगे और सीपीएम में सी आ रहा है तो कॉस्ट पे फोकस करेंगे। लेकिन कॉस्ट के साथ साथ यहाँ पे टाइम भी एक फैक्टर है जो हमको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि टाइम और कॉस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है सीपीएम में। लेकिन पर्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, पर्ट में सिर्फ टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो में यही था। सो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। और लास्ट में जाने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट मिले। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक में कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी ट्रिक आपको समझनी हो, क्योंकि निमोनिक्स बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं उसे याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, हर एक चीज़ को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको याद नहीं हो रहा, मतलब आप बार बार भूलते रह रहे हैं, उस टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हैं बट स्टिल याद नहीं रह रहा, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, सो दैट आई विल ट्राई टू मेक mnemonic ऑफ दैट टॉपिक एंड ट्राई टू inculcate that topic in your brain in very layman and simple language. Okay, till then stay tuned, stay happy. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।